3 साल पुराने एक मुर्गे को मारा गया। उस मुर्गे के खून में उंगली डुबोकर आड़ू की लकड़ी पर टेढ़े मेढ़े ताबीज जैसे निशान बनाए गए और अंत में उस लकड़ी को घर के दरवाजे के बाहर रख दिया गया। मुर्गे के खून से लिखी गई इस आड़ू की लकड़ी को भूत रोकने वाली लकड़ी कहा जाता है। इसे घर के दरवाजे पर रखने से भूत घर के अंदर नहीं आ पाते और मुर्गे का खून शुद्ध पुरुष ऊर्जा वाला होता है, इसलिए वह भी भूतों को घर में घुसने से रोकता है। ये 2 सुरक्षा घेराव दादी ने हमारे घर में लगाए थे। आज मेरा 9वां जन्मदिन था और यही मेरी जिंदगी का तीसरा संकट भी था। दादी पहले ही कह चुकी थी कि तीसरा संकट सबसे भयानक होगा, अगर मैं इससे बच नहीं पाया तो जान भी जा सकती है। और दादी को हल्का सा अंदेशा था कि वांग दादा ही मेरे तीसरे संकट का आत्मिक कारण बनेंगे। दरअसल जब वांग दादा गधे से गिर पड़े थे और मैं उन्हें उठाने गया था तो उन्होंने मुझे 2 थप्पड़ मार दिए थे और इससे पहले जिन 2 लोगों ने मुझे मारा था वे दोनों मर चुके थे। और सच में ज्यादा समय नहीं बीता था कि हमें वांग दादा की मौत की खबर मिल गई। रात को मैं सोए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे लगा कमरे में कोई और मौजूद है। आधी रात के समय दादी के पूजे हुए आत्मिक रक्षक की आवाज कानों में गूंजने लगी। वह आ गया है। दादी हड़बड़ाकर उठ बैठी और तभी खिड़की के बाहर कई परछाइयां उछलती कूदती दिखाई दी। बाहर जाकर देखा तो आंगन में अचानक बहुत सारे लोमड़ी और नेवले आ गए थे। वे दरवाजे पर खड़े होकर जोर जोर से थपथपा रहे थे। इतनी हलचल होने के बाद भी घर के लोग नहीं जागे। यह देख दादी के मन में घबराहट बढ़ गई। वह दौड़कर दरवाजे पर पहुंची और देखा कि भूत रोकने वाली लकड़ी पर 2 काले जले हुए पैरों के निशान थे, मानो आग से झुलस गए। ये देख दादी घबरा गई और बोली, अब तो बुरा हो गया। 10 साल पुरानी आड़ू की लकड़ी भी इसे नहीं रोक पाई। वे तुरंत दादा के कमरे की ओर भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, उठो जल्दी उठो, कुछ बहुत बड़ा हो गया है। कई बार पुकारने और दरवाजा खटखटाने पर भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वह सीधे मेरे कमरे में आ गई। उन्होंने देखा कि मेरा पूरा शरीर लाल पड़ा हुआ है। मैं बिस्तर पर लेटा अचानक जोर जोर से खांसने लगा, लेकिन मेरी आवाज किसी 70-80 साल के बूढ़े जैसी लग रही थी। यह दृश्य देखकर दादी बुरी तरह डर गई। उन्होंने कहा, वांग बूढ़ा मरे। ज्यादा देर नहीं हुई, फिर उसमें इतनी भयानक ताकत कैसे आ गई? अब वे भी घबरा गई और दादा के कमरे का दरवाजा जोर से खटखटाया। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने एक जोरदार लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही ठंडी सिहरन भरी हवा अंदर आई। जब उन्होंने दादा को देखा तो उसके सिर के ऊपर लाल रंग की मौत की ऊर्जा घूम रही थी। अब समझ आया कि बाहर इतना हंगामा होने के बाद भी कोई क्यों नहीं जागा। सब इसी मौत की ऊर्जा के असर में थे। दादी ने दादा को जोर से झकझोर कर जगाया। मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। यह सुनते ही दादा अपनी बड़ी तांत्रिक तलवार लेकर मेरे कमरे में आए। उन्होंने पूछा, ये वांग बूढ़ा आखिर था कौन? इतना खतरनाक कैसे हो गया? दादी बोली, वांग बूढ़ा पूरी जिंदगी कुंवारा रहा, ना औलाद ना कोई खास बात। यह सुनकर दादा चौंक गए और बोले, क्या वांग बूढ़े ने कभी शादी नहीं की? हाँ, पूरे गाँव में यह बात सब जानते हैं। बचपन में उसका घर इतना गरीब था कि चूहे भी वहाँ नहीं जाते थे। दादा ने पूछा, क्या तुम्हें उसके जन्म की तारीख और समय पता है? हाँ, बचपन में हम साथ खेले थे। दादा ने वांग बूढ़े की जन्म जानकारी दादी को बताई। हिसाब लगाने के बाद दादी ने बोला कि आखिर कौन था वो भूत? क्या वो सच में भूत था या कोई इंसान? आगे का पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कर